प्रिय विद्यार्थियों, अनिवार्य हिंदी फर्स्ट ईयर, इसमें हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र का गंगा अवतरण कविता का अध्ययन किया था। अब हम इस कविता का जो सार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। गंगावतरण कविता में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गंगा के सौंदर्य का मनोरम वर्णन किया है। गंगा की नवीन और स्वच्छ जलधारा ऐसी लगती मानो जैसे वो हीरे हैं, हीरों के हार के समान वो सुशोभित हो रही है। जलधारा के मध्य में जो बूंदें उछलती है वे हीरों के हार के मध्य में पिरो गई मणियों के जैसे प्रतीत होती है। पवन के झकोरों से गंगा की चंचल लहरें एक के बाद एक निरंतर उठती रहती हैं। वे चंचल लहरें ऐसे प्रतीत होती है जैसे मानव मन में एक के बाद एक मनोकामनाएं निरंतर उठती और मिटती रहती है। गंगा की जलधारा स्वर्ग तक पहुँचने वाली सुंदर सीढ़ी के समान है, अतः यह सभी को अच्छी लगती है। इसका दर्शन करने, इसमें स्नान करने और गंगा जल को पीने से मानवों के दैविक और भौतिक ताप या कष्ट दूर हो जाते हैं। अर्थात हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है, अमृत के समान माना गया है। उसका आचमन करने या उसका स्पर्श करने से ही जो त्रिविध ताप है, दैविक और भौतिक, वो दूर हो जाते हैं। गंगा नदी भगवान विष्णु के चरण नख रूपी चंद्रकांत मणि से द्रवित अमृत रस है। वह ब्रह्मा के कमंडल की शोभा, संसार के कष्टों को नष्ट करने वाली और देवताओं की सर्वस्व कहलाती है। गंगा नदी भगवान शिव के सर पर मालती की माला के समान सुशोभित होती है। यह राजा भगीरथ की कठोर तपस्या का फल है। अर्थात धरती पर गंगा का अवतरण राजा भगीरथ के अथक प्रयासों के से ही संभव हुआ कि वह धरती पर हमें प्राप्त हो सकी। हिमालय पर्वत से निकलकर बहने के कारण यह हिमालय पर्वत के गले का हार भी कहलाती है। गंगा की जलधारा के स्पर्श से राजा सगर के भस्मीभूत 60,000 पुत्रों का उद्धार इससे हुआ था। भगीरथ ने अपने पूर्वजों को अर्थात राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए ही गंगा मैया को धरती पर अपनी तपस्या के द्वारा वो लाए थे। यह अनेक धाराओं में विभक्त होकर अर्थात गंगा यह अनेक धाराओं में विभक्त होकर सागर से मिल जाती है। काशी की अति प्रिय मानकर गंगा नदी अर्थात काशी को वह बहुत ही प्रिय मानती, क्योंकि काशी जो है वो भोलेनाथ का मुख्य स्थान भी माना जाता है धरती पर। तो काशी को अति प्रिय मानकर गंगा नदी आतुरता से उसमें मिल जाती है और अब तक काशी को जो है उसने अभी तक अपने अंक में लपेट रखा है। काशी में गंगा तट की शोभा बहुत ही अनुपम है। वहाँ पर अनेक घाट बने हुए हैं। उन ऊंचे ऊंचे घाटों पर कहीं तो छतरियाँ बनी हुई है और कहीं मढ़ी है, जिन्हें देखने से ही मन मोहित हो जाता है। काशी में गंगा तट पर चारों ओर स्वच्छ और सुंदर भवन एवं मंदिर बने हुए हैं, जिन पर फहराती हुई ध्वजा पताकाएँ अति शोभायमान होती है। तट पर स्थित मंदिरों में घंटों एवं नगाड़ों की ध्वनि गूंजती रहती है। कहीं कहीं पर मधुर नौबत बजती रहती है और स्त्रियां भक्ति गीत गाती रहती है। कहीं कहीं पर ब्राह्मण मधुर स्वर में वेद पाठ करते रहते हैं और कहीं कहीं पर गंगा तट पर योगी जन आसन लगाकर ध्यान मग्न दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर सुंदर स्त्रियां गंगा जल में आनंद विभोर होकर स्नान करती रहती है
उस समय उन स्त्रियों के हाथों एवं मुखों की शोभा ऐसे लगती है मानो कमल की बेल लहला रही है और वह चंद्रमा के कलंक को धो रही है। इस प्रकार काशी के घाटों पर गंगा की शोभा अलौकिक प्रतीत होती है। कवि उस शोभा को वर्णनातीत मानता अर्थात वर्णन से परे मानता है।